तो जी, अगर आपकी ये बात मानी जाए कि 42 में से 42 सीटें बंगाल में आपकी पार्टी को मिलेंगी, तो आप देश की टॉप 3 पार्टियों में से होंगी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी, क्योंकि इतनी काफी सारी पार्टी तो इतनी सीटों पे लड़ भी नहीं रही है। तो अगर आपकी 42 सीट आ जाती है तो आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप कांग्रेस का सपोर्ट करेंगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारेंगी और सारी पार्टीज मिलकर उनका समर्थन करके सरकार बनाएंगी? देखिए, ये बात अभी हम नहीं कह सकते। इसी के लिए एक बात तो साफ है, लास्ट टाइम में भी हमारा पार्टी कांग्रेस देन तम AIDM के एक ज्यादा था, बाद में तो डिवाइड हो गया। हमारा पार्टी 3rd पोजीशन में थे और रूलिंग पार्टी लेंगे तो 4 नंबर में थे। अभी भी हमारा पार्टी 3 नंबर में तो जरूर आएंगे, ये तो हम विश्वास करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि दिस इज नॉट ए मैटर ओनली दैट आई विल डिसाइड, इससे बड़ा चीज है, इसमें लेट अस डिसाइड टुगेदर। हम चाहते हैं चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, जो भी स्टेट है, हम लोग जो हमारा दोस्त है सबको मिलके एक साथ में बैठ के हमारा नेता चुनेंगे, नेता करेंगे कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम का ऊपर में। क्या होगा नहीं होगा वो आज हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप जो कहा है किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आई एम नोबडी टू से राइट नाउ अबाउट दिस एंड आई एम नोबडी टू से द कमेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज हम कलेक्टिव लीडरशिप को विश्वास करते हैं। So we'll do it together. तो ये महागठबंधन शुरू में क्यों नहीं हो पाया? आप लोग पहले भी मिले थे कुमारस्वामी जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में। महागठबंधन का बात नहीं है। देखो, कभी कभी कोई परिस्थिति आता है। जब जयप्रकाश जी ने एक परिस्थिति बनाया था, परिस्थिति बन गया था सिचुएशन के ऊपर में, इंदिरा जी को जब हराना था ये लोगों ने ऐसा मिलकर कर दिया था, बट इंदिरा जी वॉज वेरी स्ट्रांग लीडर। लेकिन हुआ था ना, मैसेज कभी कभी पहुंच जाता है। अभी देखिए मैसेज पहुंच गया जनता का अंदर। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ किया था कि नहीं किया था मेरे को पता नहीं है, बट मैसेज रीच्ड एट द ग्रास रूट, लोगों को पता चल गया गरीबी हटाओ हुआ। लेकिन वो दूसरा तरीका से गया, नाजबंदी हुआ कि नहीं हुआ मेरे को पता नहीं है, मैंने सुना, लेकिन एक मैसेज पहुंच गया था जनता के ऊपर में। देखो राजीव जी अभी तक बोफोर्स का रुपया लेके लिया कि नहीं लिया कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैसेज पहुंच गया था। अभी नरेंद्र मोदी जो कर रहा है इसका बारे में मैसेज पहुंच गया है। चौकीदार का नारा आज घर घर में है, हमने तो नहीं दिया, लेकिन जो भी दिया है उन्होंने खुद बोला पहले हम चाय वाला था, अभी चौकीदार बन गया। चाय वाला से क्यों चेंज किया? कि दूसरी बार चाय पीने से वो चाय में पॉइजनस हो जाता है, इसी के लिए अभी चौकीदार बना। तो चौकीदार क्या, हम तो वो चौकीदार चाहते हैं जो जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जो काम करते हैं, असली काम करते हैं। लेकिन देश के लिए तो देश का नेता चाहिए, देश का वफादार चाहिए। उन्होंने देश का वफादार नहीं है। आप देखिए ना, जो आज चलते हैं 5 साल में 4.5 साल तो ये लोगों को बाहर में घूमने के लिए चला गया, देश का कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। अब इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए ना, कोई आदमी कहता है इलेक्शन के बारे में ये करेगा वो करेगा, हमने तो सोचता है पहले देखना चाहिए भंडार में क्या है, रिव्यू करना चाहिए रिजर्व बैंक का क्या है, हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति क्या है। 5 साल में कुछ देखा ही नहीं। और अरुण जेटली तो वो रिले रेस होता है ना, रिले रेस का था, रिले फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, कभी हो तो कभी हो, कभी हो तो कभी हो, फाइनेंस रिले हो चला गया। एक ममता जी, एक फेडरल फ्रंट की भी बात चल रही है, क्या आप चंद्रबाबू जी से, केसीआर से, अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों से टच में है? एक फेडरल फ्रंट बनने की पूरा है, रोज हमारे बातें होती पूरा रिलेशन है, यूनाइटेड इंडिया या और सबका ये मानना है कि साथ में मिलकर एक फेडरल फ्रंट बनेगा, काम करें। हाँ, ये सबका साथ हमारा रिलेशन है जी। आप प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहती, पर इन्हीं में से कोई एक लीडर उभर के आएगा, कोई होगा जिसकी सीट ज्यादा होगी, जिसको सीट ज्यादा बात हम नहीं करते, जिसको सब आदमी मिलके चुनेंगे वो होंगे, कोई बात नहीं है। पर आप इन सबसे बराबर टच में हैं, सबका साथ रिलेशन हम अच्छा रखते हैं। देखिए बीजेपी का भी बहुत सारे लीडर हमको हम जब दिल्ली जाते हैं हम आडवाणी जी का खबर लेते हैं, ही इज सीनियर लीडर। वाजपेयी जी जितना दिन तक जिंदे थे हम खबर लेते थे, हम जैसे मुरली जी का साथ हम खबर लेते हैं, हम सुषमा जी का वही जब बात करते हैं हम बात कर लेते हैं। ये रिलेशन पॉलिटिक्स में बहुत सारे पुराना लोगों का साथ, नया लोगों का साथ है। हम 7 दफे हम पार्लियामेंट का MP था, हम 3 दफे मिनिस्टर था दिल्ली का, रेलवे मिनिस्टर ट्वाइस थे, उसका बाद वुमेन, चाइल्ड, यूथ, स्पोर्ट्स का मिनिस्टर थे, कोल माइंस के थे। इसके लिए मेरे को साथ हर स्टेट का हर आदमी का साथ, पॉलिटिशियन के साथ एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। मायावती जी के संग आपका हाँ, बहुत बढ़िया रिलेशन है। क्या कहेंगी जब मायावती कहती हैं सीधे सीधे मंच से, एक जॉइंट रैली से बोलती हैं कि मुसलमानों को सीधे बोलती हैं कि वोट उनको डाला जाए, इसके बारे में आपका क्या? देखिए इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट दिया, इसके लिए आई हैव नो कमेंट्स अबाउट दैट। लेकिन देखिए हम तो कोई किसी, हम सबको मिला के बोलते हैं जी सब हमको वोट दो जी।
पर इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी कल एक क्रैकडाउन भी किया है, बहुत योगी जी पे किया है, मायावती पे किया है, आजम खान पे किया है। वो जो किया इलेक्शन कमीशन वो इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन है, हम इसको बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात सच है, मायावती का जोगी जी के कहने का थोड़ा मतलब अलग है। मायावती जी ने जो कहा था मायावती जी का दिल से कहा था, लेकिन जोगी जी ने जो कहा था वो डेंजरस देन मायावती जी। पर मायावती ये भी कहना चाह रही है कि कहीं ना कहीं ईसी जो है वो इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम अभी कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे इस बारे कि में हम भी देखते हैं बीजेपी जो बोलता है वही होता है, लेकिन तब भी हम इसी को हमारा देश का इंस्टीट्यूशन है, लोकतंत्र को परंपरा हम इज्जत करते हैं।